हेलो बच्चों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेईई मेन 2025 सेशन में जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे मांगे जाएंगे। अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। उसमें बहुत से बच्चे होते हैं, बच्चे बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं, अपने गाँव में ही क्या करते हैं, आधार कार्ड को रखाते हैं। आप क्या करते हो, फोन में अपने रख लेते हो या फिर आप फोटोकॉपी ले जाते हो। नहीं यार, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हम नहीं ले जाएंगे वहां पे, बट ये गलती कर रहे हो। अब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास ओरिजिनल रखने पड़ेंगे, ये डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे। जो भी मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर पे ले जाने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स मैं जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आप उसको जाके अपना लेके आए और अपने पास रखें। अगर कोई आपके पास नहीं है तो अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स ये रिक्वायर्ड है, जो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वो होने ही होने चाहिए। जैसा कि आपने देख रहे होंगे, ये सामने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट एग्जाम सेंटर जेईई मेन 2025 सेशन। तो भैया अब सबसे पहली बात आती है कि एडमिट कार्ड, कि आपका एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आपका जेईई मेन के एग्जाम जब होगा, पहले तो आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको यह पता चल जाएगा कि एग्जाम सिटी क्या रहने वाला है और किस डेट को आपका एग्जाम रहने वाला है। उसके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसे ही एज इट इज आप जब डाउनलोड करोगे, देखिए मैं ब्लर कर रहा हूं, किसी की डिटेल नहीं शेयर कर रहा हूं, तो ऐसे ही एडमिट कार्ड होगा, उसको आपको वहां पे ले जाना पड़ेगा। तो पहला एक डॉक्यूमेंट हो गया। अब दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा रहने वाला है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये बच्चों जो है आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ जेईई मेंस। मतलब आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये भी एक जो है आपको फॉर्म ले जाना पड़ेगा। 2 डॉक्यूमेंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट है ये तो ले ही जाना है। और वैलिड आईडी प्रूफ, मतलब आपकी एक ऐसी आईडी होनी चाहिए जो वैलिड हो, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो। तो जैसा कि होता है पहला आधार कार्ड, तो आधार कार्ड वैसे मोस्टली सभी के पास होता है, तो आधार कार्ड ही ले जाइएगा, वो भी ओरिजिनल। आप ये नहीं कर रहे हो कि आप उसकी फोटोकॉपी लेके जा रहे हो, तो ये गलती मत करिएगा, ओरिजिनल। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक है अभी उसको सही करा लीजिए। अगर आपने मान लीजिए फॉर्म फिलअप किया होगा, मार्कशीट में कुछ नाम लिखा हुआ है, आधार कार्ड में दूसरा नाम लिखा है, तो आपका अपडेट भी हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है। बहुत से बच्चे हैं डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं, वहां पे जब जाते हैं एग्जाम सेंटर पे उनको पता ही नहीं होता आधार कार्ड में उनकी गलती होती या फिर फोटो सही नहीं आ रही होती है। तो अगर ऐसा कोई आप में कोई दिक्कत है आधार कार्ड में तो आप उसको भी सही करा लीजिए, अभी बहुत टाइम है। तो ये एक डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास इसमें बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं। वैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड आपके पास, ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो होने ही होने चाहिए। आप कहीं भी जाते हैं तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और एग्जाम सेंटर पे आप दोनों लेके जाइएगा, पैन कार्ड भी ले जाना और आधार कार्ड भी ले जाना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो आप, और हाँ, दूसरे जेब में रख के जाना, एक इस जेब में एक इस जेब में। मान लो गलती से कहीं आपसे गिर गया, अब तो एग्जाम सेंटर पे गए, अब उसके बाद तो आप लेने जा नहीं सकते। तो भैया एक जेब में क्या है, आपके आधार कार्ड होना चाहिए और एक जेब में आपके क्या, पैन कार्ड होना चाहिए। ये समझ लो, मतलब आपके 2 आईडीज होनी चाहिए। इधर भी आईडी पड़ी होनी चाहिए, एडमिट कार्ड भी पड़ा होना चाहिए, 2 फोटो इधर पड़ी होनी चाहिए, 2 फोटो इधर पड़ी होनी चाहिए। 2 जेब में लेके जाइएगा, क्यों कभी कभी हो जाता है आप जा रहे हो, रास्ते में आपने कोई चीज निकाली या फिर गलती से आपसे गिर गया, पैंट आप पहन के जाओ, पैंट से निकल गया, तो 2 डॉक्यूमेंट सभी के 2 फोटो कॉपी एक जेब में लेके जाइएगा। ठीक है बच्चों। वैसे आधार कार्ड क्या है, आप क्या, एक में आधार कार्ड पड़ा होगा, एक में पैन कार्ड पड़ा होगा, गलती से मालूम कहीं से गिर गया तो एक तो डॉक्यूमेंट्स बच जाएगा और आपके पास क्या है, एडमिट कार्ड होगा ही होगा। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स वो सभी होंगे ही होंगे। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास ये 2 भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस जिन स्टूडेंट्स का बन गया होगा तो आप इसको भी ले जा सकते हैं। अगर आपका ये नहीं बना है तो उसके बाद आपका आता है वोटर आईडी। वोटर आईडी भी आप ले जा सकते हो। वोटर आईडी आपकी बन ही गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स की नहीं बनी होगी। जो 18 प्लस होते हैं, 18 साल से ज्यादा बच्चों जो बड़े हो जाते हैं उन्हीं बच्चों को बनाया जाता है। 18 साल के बाद ही आप क्या है, वोट डाल सकते हैं। तो 18 साल के लगभग बच्चे कुछ हो गए होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो अभी नहीं हुए होंगे, तो मोस्टली आपका वोटर आईडी बन ही गया होगा। उसके बाद आता है अदर वैलिड आईडी आल्सो, मतलब कि पासपोर्ट। बहुत लोग पासपोर्ट बना लेते हैं, भैया बाहर घूमने के लिए जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत लोग तो गए भी होंगे, तो आप लोगों का कहीं ना कहीं पासपोर्ट तो बन भी गया होगा, तो एक ये भी डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो आप, अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, ये बच्चों डॉक्यूमेंट्स थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आती है भाई फोटोग्राफ। फोटोग्राफ आपको बहुत सही से ले जानी है। 2 फोटो आपको ले जानी है, वो भी कौन सी फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। ठीक है, ये 2 फोटो आपको ले जानी है और बहुत अच्छी जगह खिंचवाना है। ये नहीं कि आप गए
और 30-40 रुपए में तुरंत आपने खिंचवा ली जाके, और तुरंत अर्जेंट जब मिलती है तो उतना क्लियर आपका फेस नहीं आता। आप क्या करिएगा, किसी भी उसमें जाइएगा, 3 दिन का समय लेते हैं, कम पैसे भी लगते हैं और फोटो भी बहुत एडिट करके बहुत अच्छी देते हैं। तो इस वजह से आप पहले से फोटो खिंचवा लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। ये नहीं कि आपका जिस दिन एग्जाम है उसी दिन आप जल्दी से जा रहे हो कहीं फोटो खिंचवा ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले से अपनी तैयारी रखनी है और अपना जो है एक पैकेट बनाइए जिसमें पेन वेन रखते हैं, ठीक है, उसमें आराम से रखना है और टेंशन फ्री हो जाना, और अपनी पढ़ाई अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाओगे इस समय उतनी बढ़िया है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे ही हम लोग जेईई मेंस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक हम लोग लेके आएंगे, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं बता दूं, जेईई मेंस, जेईई एडवांस जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी पूरी आप तक मिलेंगी, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।